नोट तो हर किसी की जरूरत है, लेकिन जब वही नोट बीमारी का अड्डा बन जाएं तो हालात डराने वाले हो जाते हैं। गंदे नोट सिर्फ जेब नहीं भरते बल्कि सेहत को भी खराब कर देते हैं। लेकिन कैसे, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। क्या आपकी जेब बीमारी का अड्डा है? क्या आपके पर्स में गंदे नोट हैं? आपके गुल्लक के नोट गंदे हो गए हैं? गंदे नोट से हो रही खतरनाक बीमारी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किशनगढ़ की बायोटेक्नोलॉजी लैब की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में घूम रहे नोट बीमारी बांट रहे हैं। नोटों में 5 तरह के खतरनाक फंगस मिले हैं। फंगस के साथ 4 तरह के बैक्टीरिया भी मिले हैं। फंगस, बैक्टीरिया सेहत के लिए खतरनाक है। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के नोटों की जांच हुई। यही नोट कई बीमारियों की वजह भी बन रहे हैं। दुकानों पर, सब्जी मंडी में, बस कंडक्टर से लेकर फुटपाथ तक गंदे और फटे नोटों का लेन देन आम बात है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला नतीजा जो हमें हमारे अध्ययन में मिला वो ये कि जितने भी नोट हमने स्टडी किए वो अलग अलग स्थानों से ग्रहण उपलब्ध किए गए थे, लिए गए थे। जैसे किसी अस्पताल से लिए गए थे, किसी केमिस्ट शॉप से लिए गए थे, किसी चाय वाली की शॉप से लिए थे और पानी पूरी की शॉप से लिए थे। तो इन सभी जगहों से लिए हुए नोटों में लगभग सभी में भारी मात्रा में जीवाणु मिले और उनमें से कई जीवाणु ऐसी भी हैं जो रोगजनक हैं। बरसात और उमस के मौसम में नोटों पर बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। यही नहीं, मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि गंदे नोटों के जरिए पेट की बीमारियां, त्वचा के इन्फेक्शन और यहाँ तक कि टीबी जैसी खतरनाक बीमारी तक फैल सकती है। नोटों में 5 तरह के फंगस, 4 तरह के बैक्टीरिया पाए गए। जो छोटे नोट होते हैं उनकी चलन जो है ज़्यादा होती है, जो रिटेलर्स होते हैं, और जो बड़े नोट होते हैं उनका चलन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर जो है माइक्रोबियल लोड की संभावना ज़्यादा होती है। और जैसे छोटे जो शॉप्स होते हैं, पानी पूरी की शॉप्स होते हैं, वेजिटेबल शॉप्स होते हैं, यहाँ पर इनकी संभावना जो है ज़्यादा होती है। तो इनमें जो है इन्फेक्शन को करने की क्षमता बड़े नोटों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नोटों से इस्तेमाल के बाद में वो डायरेक्टली अपने चेहरे पे या नाक पे, आँख पे हाथ नहीं लगाए, क्योंकि कई लोग हैं जो नोटों को गिनने के वक्त थूक का भी इस्तेमाल करते हैं और नोट छूने के बाद में अपने चेहरे को भी छूते हैं, जिसके कारण कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं। अतः हाइजीन, हैंड वॉश और स्टरलाइजेशन ये सबसे बेस्ट मेथड है जिससे हम किसी भी आने वाली बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपके हाथ में गंदा नोट आए तो सावधान रहिए, कहीं वही पैसा बीमारी बनकर न लौटे। वक्त है अब गंदे नोटों से छुटकारा पाने का और डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाने का। एनडीटीवी राजस्थान के लिए किशनगढ़ से सनी उमरिया की रिपोर्ट। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले नोट दरअसल कई हाथों से गुजरते हैं और इसी दौरान उन पर हानिकारक बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। और जब इस बारे में फल विक्रेताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं, लेकिन दिन भर सैकड़ों लोगों से वो नोट लेते हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने माना कि उनका काम ही ऐसा है जिसमें दिन भर लाखों रुपए गिनने पड़ते हैं, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट के लिए आ जाए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हमारी जेब में रखे हुए नोट हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में बताया है कि जो नोट जिन्हें हम दिन रात गिनते हैं उनमें कुछ इस तरह की फंगस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि टीबी जैसी घातक बीमारियों के लिए कारण बन सकते हैं। हम इस वक्त जयपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो दिन भर होता है वो नकदी का जो है काम होता है। हम यहाँ पर बात करेंगे जो पेट्रोल पंप पे कार्मिक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्हें इस बात के बारे में पता था। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत जी, सुबह से शाम तक कितने आप नोट गिनते होंगे, कितने ग्राहकों से मिलते होंगे आप? सर हम तो ग्राहकों से आना गिनते हैं कई दिनों में, हम तो लाखों 1.5-2 लाख तो डेली का मेरा काउंटिंग करते हैं कैश। अच्छा, ये बताइए कि अभी वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो नोट होते हैं उसमें फंगस होती है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे कि टीबी या कोई और बीमारी भी हो सकती है।
क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी थी कभी? नहीं, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। ये तो हमारे लिए रोज़गार की ये थी है। हमारे पास तो कई कस्टमर आ रहे हैं, इसमें तो नोट तो हमारा गिनना कर्तव्य है। ये तो हमारा डेली का रोज़गार है, बिजनेस है। हम तो वर्कर है, काम करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिचपाल सिंह। रिचपाल जी, ये बताइए कि सुबह से शाम कई नोट गिनते होंगे, कई नोट तो ऐसे भी आते होंगे जो थोड़े से बारिश का मौसम है तो गीले आते होंगे या थोड़े सीमे हुए आते होंगे, उस तरह के नोट भी आते होंगे आपके पास में, तो उनमें फंगस का ज़्यादा खतरा रहता होगा। क्या इस बारे में आपको कुछ पता था या जानकारी थी या आपने कुछ पढ़ा? नहीं, अब वो तो क्या करे, तो पता तो है लेकिन करे क्या, उनका नोट तो लिए बिना काम तो चलेगा नहीं, उनको रात दिन तो लेना ही पड़ेगा। भाई इतना है, भाई इतना सजेशन दे सकते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा UPI करो, ये इतना कर सकते हैं वो हेल्प, बाकी तो नोट तो लेने ही पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि इस तरह की जानकारी तो उन्हें नहीं थी, लेकिन अब अगर जानकारी हो भी गई है उसके बाद भी वो मजबूर हैं कि उन्हें नोट तो लेना ही होगा, क्योंकि नगद जो कारोबार होता है, कारोबार के लिए जो नकदी है, जो मुद्रा है, उसका विनिमय बहुत आवश्यक है। हालांकि इसके लिए बस यही पहल कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए कि वे UPI के माध्यम से जो पेमेंट है वो करें। कैमरामैन निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। गंदे नोटों पर आई रिपोर्ट के बाद जब हमारे संवाददाता ने इसका रियलिटी चेक किया तो अजमेर शहर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से बातचीत में यह खुलासा हुआ कि 5, 10, 20 और 50 के नोटों से बदबू आ रही है और कई नोटों में फंगस है। रिपोर्ट आप देखिए। बिल्कुल देखते सर गंदे आते हैं और इसको अगर अपन थूक से टच करते हैं तो बैक्टीरिया की संभावना होती है। ये बिल्कुल सही है। क्या सावधानी रखने की जरूरत है? सावधान रखना चाहिए, नोटों को साफ रखना चाहिए। अब यह नोट तो वगैरह यूज़ करते ही हैं सब लोग, और नोट अगर अपन यूज़ करते हैं उसको देखते हैं तो उसको पता लगता है कि भाई इसको सूंघते भी तो स्मेल आती है और गंदे होते हैं काफ़ी मतलब ट्रांजेक्शन होता है तो मतलब लगता ही है कि भाई ये गंदे हैं नोट, और उसको सूंघते हुए स्मेल वगैरह आती है। तो उसके संक्रमण का भी जो न्यूज़ में आ रहा है वही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं मतलब। डेफिनेटली इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ ही होते हैं। ऑनलाइन सिस्टम ही हो तो ज़्यादा बेटर है, और ये ऑनलाइन सिस्टम हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम को ही प्रमोट करने की एक कारण हुई है, यही मैं कहना चाहूँगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।